जिन स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एमएड का एंट्रेंस दिया था, उनका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। एमएड विशेष शिक्षा प्रवेश परीक्षा 2025 के उपरांत सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग 9 अक्टूबर को मुख्य परिसर हल्द्वानी, तीन पानी बाईपास विश्वविद्यालय मार्ग हल्द्वानी में आयोजित की जानी है। जो भी स्टूडेंट मेरिट में आए हैं, उन अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश परीक्षा आवेदन, प्रवेश पत्र यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो, प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक कक्षाओं व बीएड की मूल प्रति एवं 2 स्वप्रमाणित छाया प्रति, मतलब जो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल्स भी लानी है, प्लस फ़ोटोकॉपी भी लानी है अपनी साइन किए हुए हैं, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। जो उत्तराखंड के आरक्षित वर्ग हैं, उनको अपना मूल प्रमाण पत्र और छाया प्रति उस मतलब जो आपका ओरिजिनल है, अगर आप किसी उत्तराखंड में कोई आरक्षण आप प्राप्त किए हुए हैं, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो आपको लेकर आनी है। काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट्स को 10:30 बजे उपस्थित हो जाना है और 10 रुपये का अपने नाम का स्टैम्प पेपर भी साथ में लेकर आना है। मेरिट में आए जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको काउंसलिंग का शुल्क जो जनरल और ओबीसी के वो 500 रुपीज़, और जो उत्तराखंड राज्य के एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको 100 रुपीज़ ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। काउंसलिंग के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होने की दशा में अभ्यर्थी जो है वो अपना प्रवेश आवेदन फॉर्म तथा प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम शुल्क ऑनलाइन माध्यम से वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे और आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। मेरिट में आए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इसी तिथि पे जो इन्होंने बता रखी है 9 अक्टूबर, ये देखिए 9 अक्टूबर फर्स्ट वाले पॉइंट से ऊपर बताई थी, उसमें 10:30 बजे तक ही पहुंच जाना है। इन केस अगर आप लेट होते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। आपको अपनी DEB ID और ABC ID साथ में लेकर आनी है। नहीं बनाई है तो यहाँ पर लिंक दे रखा है, आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दे रखी है इन्होंने कि कैसे बनानी है अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो। अब 9 अक्टूबर की काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। अब आप इसको नाम को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, नाम भी, फादर नेम भी, और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रेफ़रेंस नंबर जो है वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नाम भी सेम हो सकते हैं पर रेफ़रेंस नंबर सबके अलग होंगे। मार्क्स भी आपके यहाँ पर दे रखे हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स के आगे जो स्टार बना हुआ है रिमार्क्स में आप देखेंगे, तो इन स्टूडेंट्स को जो है वो वेटिंग कैटेगरी में रखा हुआ है, अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आएंगे, इन केस कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो बच्चे स्टार में हैं उन बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट एब्सेंट होता है उसका एडमिशन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप सच में एडमिशन लेना चाहते हैं, ज़रूर आप टाइम से जाएँ, और बाकी जो स्टार वाले कैंडिडेट है वो भी ज़रूर जाएँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है किसी केस में कि किसी का एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पर जो है वो वरीयता दी जाएगी। और दूसरा, जिन स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे नहीं है उनके लिए भी एक नीचे रिमार्क दे रखा है, आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरिट में आए जितने भी प्रवेशार्थी हैं वो अपना वेरिफिकेशन फॉर्म साथ में भर के लेके आएंगे। वेरिफिकेशन फॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से भर लीजिएगा। अगर सबको प्रवेश दे दिया जाता है और सीटों फिर भी वैकेंट रहती है वहाँ पे सीटें, तो अन्य वर्ग की रिक्त सीटों पर भी अभ्यर्थियों को शेष सीटों पर प्रवेश दिए जाने पर अनुमति उपरांत अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, है ना। अगर सीटें अगर वैकेंट रहती हैं फिर भी, तो उसके लिए अलग से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। स्टार वाला मैंने आपको बता दिया कि वो प्रतीक्षा सूची में है, अगर 2 बजे के बाद भी कोई नहीं आया इन केस, तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग A to Z कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो ये ऑफिशियल नंबर यहाँ पर गिवन है, आप इनसे अपनी डाउट्स जो हैं वो क्वेरी जो है वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे और भी वीडियोज़ में अपनी बताती हूँ कि जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट गाइडेंस आपको यूनिवर्सिटी दे सकती है, शायद वो आपको कोई और नहीं दे पाएगा। तो अगर आपके कोई भी ऐसे डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करें। बाकी आई होप कि जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस चैनल पर आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।